हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा डिस्कस रहने वाला है, अभी मैं यूपी डीएलएड का मैथ पढ़ा रहा हूँ जो सेकंड सेम में आने वाला है। अभी हमने क्या किया है कि जैसे अभी मैंने 5 या 6 क्लास में ले चुका हूँ, तो उन क्लास के अंदर मैंने बताया था कि मुझे एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, मुझे डिविजिबिलिटी के रूल्स कैसे निकालने हैं, और जैसे जो व्यंजक होते हैं, जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, उनको मुझे किस तरीके से उनका एडिशन करना है, किस तरीके से सबट्रैक्शन करना है, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मैं क्या करूंगा, नंबर्स के बारे में बात करूंगा। तो मेरे पास में नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मेरे पास में क्या है, परमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक मेरे पास में क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक नंबर के बारे में मैं बताऊंगा, उनका किस तरीके से एडिशन करते हैं, किस तरीके से उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सब चीज के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो अभी मैं जो सबसे फर्स्ट नंबर मेरे पास में है वो मैं स्टार्ट करता हूं। किसी से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन जो सबसे पहले मेरे पास में है वो है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और परमेय संख्या। इन सब के बारे में मुझे वन बाई वन डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट मैं किसकी बात करता हूं? परमेय संख्या की बात करता हूं। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे, और जो पहले के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने देख रखे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आज पूरी परमेय संख्या का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, परमेय संख्या को सब लोग अपनी हेडिंग लगा लेंगे अपनी कॉपी में, परमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब ये मेरे पास में परमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसे इंग्लिश में बोलता हूं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब देखो, इस परमेय संख्या को मैं कैसे करूंगा, ये होता क्या है। तो हमें पता है कि ये परमेय संख्या की जब मैं बात करता हूं तो ऐसी संख्या जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जो अंश अपॉन हर की फॉर्म में हो, जिसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं? परमेय संख्या बोलता हूं। तो अगर मैं यहां इसकी डेफिनेशन जब लिखूंगा तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, पहले डेफिनेशन को समझते हैं, जब उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे एडिशन करना है, डिवीजन, उन सब के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, परमेय संख्या होती क्या है। देखो, परमेय संख्या क्या होती है, यहां मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। ऐसी संख्याएं जो P अपॉन क्यू की, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैंने लिखा है कि जो Q है उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है, अभी इसको भी बताऊंगा। जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, और मैंने क्या बोला है कि P और Q इंटीजर है, मतलब P एंड Q पूर्णांक है। कौन है ये? P एंड Q पूर्णांक है। तो अब देखो, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी कि ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो और P अपॉन Q मेरे पास में क्या है? पूर्णांक है। अगर ऐसी संख्या की मैं बात करूंगा तो ऐसी संख्या क्या होने वाली है? परमेय संख्या होने वाली है। तो ये मैंने यही लिखा है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर वेयर Q विल नेवर बी जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां Q मेरे पास में क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला है कि P एंड Q आर द इंटीजर्स। P और Q मेरे पास में क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब मैं अभी इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर मैंने इसके एग्जाम्पल की बात की तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने बोला 7/3, तो है ना, ये P की फॉर्म हो गई, और ये मेरे पास में किसकी फॉर्म है? Q की फॉर्म है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो वो संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या होती है। या मैंने जैसे यहां से बोला 16/14, ये भी मेरे पास में क्या है? परमेय संख्या। यहां मैंने बोला माइनस का 7/8, ये भी मेरे पास में क्या है? परमेय संख्या है। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे पास में। तो ये सब मेरे पास में क्या है? 7/3 हो गया, 16/14 हो गया, माइनस का 7/8 हो गया। अब ये तो सब परमेय संख्या है। क्या मैंने बोला 3 भी परमेय संख्या है? क्या 3 भी परमेय संख्या है? ऐसा मैंने आपसे बोला। तो आपको पता है कि जो संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में हो, तो ये तो तुम कहोगे सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो आप ये चीज जानते हो
कि जब मेरे पास में डिनोमिनेटर में जब हर में कोई भी नंबर नहीं होता है तो मैं क्या अज्यूम करता हूं, मैंने 1 अज्यूम कर लिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 भी मेरे पास में एक रेशनल नंबर है, एक मेरे पास में परमेय संख्या है। मैंने बोला क्या 0 भी परमेय संख्या है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा क्या 0 भी एक परमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है? तो जैसे ये मैंने लिखा 0, तो हाँ ये भी एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर में 1 को अज्यूम कर लिया तो 1 का मीनिंग क्या हुआ? 1 का मीनिंग ये हुआ कि ये मेरे पास में 0/1 आया, तो ये P/Q की फॉर्म में है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 भी मेरे पास में परमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? पहले ये वाली बात मुझको बता दो। अगर ये बात समझ में आ जाती है, बस एक चीज ये ध्यान रखनी है जो मेन चीज है कि Q विल नेवर बी 0, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने बोला 8/0, क्या ये परमेय संख्या है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि ये तो सर P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन Q मेरे पास में क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर द नंबर अपार्ट फ्रॉम 0। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। अगर यहाँ 0 हुआ तो 0 का मतलब है कि ये नंबर मेरा अनंत हो जाएगा, 8/0। और जब भी मैं कभी किसी 0 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। और अनंत का मीनिंग क्या होता है? अनंत का मीनिंग ये होता है कि वो नंबर मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगा, ठीक है। इन्फिनिटी होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पास में क्या है? परमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या सर ये 1/3 परमेय संख्या है? यस, 1/3 भी परमेय संख्या है, ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास में? अब जैसे ये तो मैंने परमेय संख्या की बात की, कभी कभी आ जाएगा इस तरीके से 0.333, ये परमेय संख्या है। तो जब मैं इन वाले नंबर्स को मैं सॉल्व करता हूं तो ये मुझे पता है एक तरीके से कैसे डेसिमल है, ये शांत डेसिमल है। जैसे 1/3 आया तो ये हाँ ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ मेरे पास में ऐसे नंबर आते नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहे हैं, जैसे एक तरीके से 0.4, 6, 7, 8, 9, 10 डिफरेंट टाइप के नंबर आते हैं, तो वो मेरे पास में परमेय संख्या नहीं होती है। या ऐसी संख्या को मैं परमेय संख्या बोल सकता हूं जैसे जिसमें कंप्लीट डिवीजन चला जाए। जैसे मैंने तुमसे बोला ये मेरे पास में 0.25 है, तो तुम कह देंगे यस सर ये परमेय संख्या है। लेकिन ऐसी तो नहीं होगी। कैसी होगी? ये 25 आएगा अपॉन, यहां मैंने क्या किया 100 आ गया, ये 1 से कैंसिल किया, 25 1 जा 25 और 25 4 जा क्या हुआ? 100 हुआ। तो 1/4 मेरे पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। तो 1/4 भी मेरे पास में क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो था रेशनल नंबर। अब एक और इन पे आता है फॉर्म अपरमेय संख्या। कौन सी होती है? अपरमेय का मीनिंग क्या है? ऐसी संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं हो, उन्हें मैं क्या बोलूंगा? अपरमेय संख्या बोलूंगा। जैसे मेरे पास में ऐसी संख्या आ जाएंगी, जैसे मेरे पास में √2 हो गया, √3 हो गया, तो ऐसी संख्या क्या आ जाएंगी? अपरमेय संख्या हो जाएंगी। एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग होती है, उनकी वैल्यू क्या करती है? रिपीट होती रहती है, उन्हें मैं क्या बोलूंगा? अपरमेय संख्या बोलूंगा। लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन परमेय आप समझ गए। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है, रूट की फॉर्म में आती है कोई भी संख्या, ठीक है, या वो रिपीटिंग नंबर है कंटिन्यूअसली, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसी में क्या बोलूंगा? अपरमेय संख्या बोलूंगा। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे ये बताओ। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो इसी परमेय संख्या से रिलेटेड आपके जो सिलेबस में है परमेय संख्या है, इसी परमेय संख्या से रिलेटेड जो मेरे पास में संख्या है उनको जोड़ना, उनको घटाना, उनका मल्टीप्लाई करना और उनका डिवीजन करना, एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा। और ये तीनों चीज तुम्हारे पास में क्लियर हो जाएंगी कि एडिशन में कैसे करूंगा, डिवीजन में कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन हाउ वी डू, किस तरीके से हम करेंगे। देखो भाई आगे इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए अब जैसे मैंने बोला था अभी कि मैं बात करता हूं परमेय संख्या को जोड़ने की। तो परमेय संख्या को जोड़ने का मीनिंग जैसे ये हुआ, परमेय संख्या को जोड़ना। जो परमेय संख्या है, परमेय संख्या को जोड़ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? परमेय संख्या को जोड़ने का मीनिंग ये हुआ। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, भी उसको भी बताएंगे, नोट करके लिख लेना। पहले उसको लिख लो नोट करके, ये चीज आप नोट करके लिख लो इसको सॉल्व करने से पहले, कि दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं।
अनंत संख्याएं विद्यमान हो सकती हैं। ठीक है, विद्यमान हो सकती हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी आप नोट करके राइट डाउन कर लें। ठीक है, अब देखो भाई अनंत संख्या, अब देखो कैसे जोड़ेंगे संख्याओं को। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक चीज होती है, जोड़ना घटाना। अभी मैं दोनों चीज एक में ही बता दूंगा, जोड़ना और घटाना। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों चीज समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने बोला कोई भी तुम्हारे पास में जैसे क्वेश्चन है, -6/7 यहाँ लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा मेरे पास में 8/9 आ गया। ठीक है, ये आ गया, या और लिखा होगा को जोड़िए। यहां मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, यहां घटाइए का क्वेश्चन ले लिया भाई साहब, यहां आपको घटाना है। कैसे घटाएंगे, यहां -8/14 ले लिया और करके मैंने यहां लिखा 9/7, ये आपको घटाना है। तो देखो मैं कैसे एडिशन करूंगा, कैसे मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले -6/7 लिया और की जगह प्लस का साइन लगाया, ये मेरे पास में 8/9 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 7 और 9 का क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना मैंने पहले बता दिया है। तो 7 9 जा क्या होता है 63, तो यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा 54 आ गया, प्लस 9 7 जा 63, 7 8 जा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास में 2/63 आ गया। तो इसे मैं बोलता हूँ परिमेय संख्या का एडिशन करना। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मीनिंग होता है, -8/14 -9/7। मेरे पास में एलसीएम क्या आ जाएगा 14, यहाँ -8 -7 2 जा 14, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा मेरे पास में 26/14, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -13/7 के आगे आंसर आ गया। तो देखो इस तरीके से मैंने एडिशन किया, इस तरीके से मैंने सब्ट्रैक्शन किया। तो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो और थोड़ा आगे चलते हैं। अब जोड़ना घटाना हो गया, अब देखो भाई गुणा करना सीखते हैं। गुणा कैसे करेंगे, गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। परिमेय संख्या का गुणा करना और इधर सीखेंगे भाग करना। अब देखो इन्हें कैसे करेंगे, गुणा और भाग को। गुणा हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, जैसे ये मैंने लिखा -6/7, यहाँ और लिखा होगा और यहाँ लिखा है सपोज 8/9। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ लेता हूँ -6/7 और डिवाइड लगा के लिख देता हूँ 8/9। ये करना है आपको। अब देखो इसे मैं कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई में क्या करता हूँ कि बस मुझे 6/7 लिखना है और की जगह मल्टीप्लाई का साइन लूंगा, ये 8/9 हो गया। और मुझे डायरेक्ट में क्या कर दूंगा, अंश का मल्टीप्लाई अंश से और हर का मल्टीप्लाई हर से, मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। मैंने किया तो ये हो जाएगा 8 6 48 और 9 7 63। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, अगर ये कैंसिल होगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम और 3 से ये हो जाएगा कैंसिल 21 टाइम। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं डिवीजन करूंगा तो डिवीजन में क्या रहता है, पहला वाला नंबर तो -6/7 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ डिवीजन आ रहा है, इस डिवीजन के साइन को यहाँ से मैं हटाऊंगा और हटाने के बाद यहाँ पे मैं किसका साइन लगाऊंगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। और जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो जो ये वाला नंबर मुझे दिख रहा है ये नंबर उल्टा हो जाएगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये चेंज होकर क्या आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -54 और ये मेरे पास में आ जाएगा 8 7 जा 56। ये भी अगर कैंसिल हो रहा है तो मैं कैंसिल कर दूंगा 27/28। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, रेशनल नंबर में इससे ज्यादा कहानी कुछ भी नहीं है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो इसका मतलब है कि आपको रेशनल नंबर आज के बाद में समझ में आ गया, आप आसानी से रेशनल नंबर को कर पाओगे। अगर मैं और थोड़ा इससे आगे चलता हूँ रेशनल नंबर के बाद में और क्या क्वेश्चन आएगा समझते हैं, संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जितनी संख्याएं होती हैं। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है संख्याओं से रिलेटेड। जैसे परिमेय संख्या की बात में बताता हूं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। मैं यहाँ हेडिंग लगाता हूं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोलता हूं नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो प्राकृतिक संख्याओं को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, और मैं क्या बोलूंगा कि ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें मैं क्या बोलता हूं, प्राकृतिक संख्या बोलता हूं। तो इसकी डेफिनेशन में लिख दो कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये मेरे पास में होती है प्राकृतिक संख्याएं। द नंबर विच इज बिगिनिंग और विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1, ठीक है, और उसी में क्या कर सकता हूँ, नंबर विच इज काउंटेबल, जो कैसे होते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, जिन्हें मैं गिन सकता हूँ, उसी में बोलता हूँ प्राकृतिक संख्या। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं सीखना। कोई भी ये पूछ लेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ऐसे करके आंसर आएगा। इसी में एक और संख्या होती है जिन्हें मैं बोलता हूं पूर्ण संख्या, जिन्हें मैं बोलता हूं पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, इसको मैं बोलता हूं होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इनको हमें समझना है कि ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है उन्हें मैं क्या बोलता हूं, पूर्ण संख्या बोलता हूं। तो देखो इनमें भी ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं, ठीक है, उन्हें मैं क्या बोलता हूं, प्राकृतिक पूर्ण संख्या बोलता हूं। और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उनको मैं क्या बोलता हूं, पूर्ण संख्या बोलता हूं। इसमें भी इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कोई नीड नहीं है ज्यादा समझने की। अब क्या है कि जैसे कुछ और नंबर हैं उनको समझाते हैं आपको, उसे भी समझ दो। अब हमारे पास में आता है, सबसे पहले आता है मेरे पास में अभाज्य संख्याएं। तो देखो अभाज्य संख्याओं में क्या आता है, इसको मैं बोलता हूं प्राइम नंबर। तो इसको बड़ा ध्यान से समझो, अभाज्य संख्या, या ये मेरे पास में हो जाएगा प्राइम नंबर इंग्लिश में। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर को। तो ये वाली बात एक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि प्राइम नंबर को मैं क्या बोलूंगा, इसको समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित होती हैं उन्हें मैं क्या बोलता हूं, अभाज्य संख्याएं बोलता हूं। क्या मैं बोल रहा हूं, ऐसी संख्या है, लिख देता हूं, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम्पल कौन सा होगा। इसमें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है मेरे पास में कौन सी होती है, 2 होती है। आप 2 को देखेंगे तो 2 एक ऐसी संख्या है जो खाली 1 से तो डिवाइड जाता ही जाता है इसमें, और खाली 2 से जाता है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद का मीनिंग है अपने आप से 2 से और 1 से डिवाइड होती है, ऐसी संख्या को मैं क्या बोलता हूं, ऐसी संख्या को मैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलता हूं। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि अभाज्य संख्या अगर कोई भी पूछेगा तो अभाज्य संख्या क्या होती है और कैसे मैं उसको सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 10 और 20 के बीच में हाउ मेनी आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर प्राइम, यहाँ पे कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम होंगे, जो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो मैंने क्या बोला कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें मैं अभाज्य संख्या कहूंगा। क्या 3 होगा, 3 भी होगा। तुमने कहा 4 होगा, क्या बताओ मुझे, 4 होगा, 4 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ये 1 से भी डिवाइड होता है इसमें, 2 से भी डिवाइड होता है इसमें, 4 से भी डिवाइड होता है। तो ये संख्या मेरे पास में अभाज्य संख्या नहीं है 4। ठीक है, मैंने बोला 5, मैंने 5 की बोला, क्या 5 मेरे पास में प्राइम नंबर है? तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, यस, 5 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज it will be divisible by 1 and itself only, so we can say this is the
प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है मेरे पास में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाली बात मुझे लग रहा है आपके समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अब मैं थोड़ा सा बात और करूंगा विभाज्य, जैसे विभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से नंबर होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें भाग चला जाता है, जो विभाजित हो जाती हैं, उन्हें मैं क्या बोलूंगा, विभाज्य संख्या बोलूंगा। और ऐसी संख्याएं जिनमें भाग नहीं जाता है, उन्हें मैं कौन सी संख्या बोलता हूँ, अविभाज्य संख्या बोलता हूँ, जिनमें भाग नहीं जाता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये वाली चीज समझ के चलनी है। देखो भाई, ये अभाज्य संख्या समझ में आ गया। सम और विषम संख्या आप जानते ही हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसको भी देख लो यहाँ लगे हाथ। सम संख्या कौन सी होती हैं, सम संख्या मतलब इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है। जैसे तुम जानते ही हो, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, जैसे 84, 64, 32, ये सब। और विषम संख्या क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनमें 2 का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को मैं क्या बोलूंगा, विषम संख्याएं में बोलूंगा। तो अभी मेरे पास में इतना मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और बची है मेरे पास में, पूर्णांक। मैं पूर्णांक को डिस्कस करूंगा और पूर्णांक को देखते हैं अभी, फिर मैं आगे चलता हूँ पूर्णांक से।